नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, रीट 2022 या हम कहें आरटेट 2022 के लिए अपनी क्लासें चल रही हैं और इसी क्रम में आज हम साइकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ठीक है साथियों, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो फ्राइड की क्या अवधारणा थी कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसकी काम शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और फ्राइड ने जो काम शक्ति के बारे में बताया, फ्राइड ने काम शक्ति के बारे में बताया और इस काम शक्ति को इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने लिबिडो नाम दिया था। ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। फ्राइड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इस काम शक्ति को इन्होंने क्या नाम दिया था, लिबिडो नाम दिया था। ठीक है साथियों, चलिए, मनोलैंगिक विकास की फ्राइड ने कितनी अवस्थाएं बताई, तो 5 अवस्थाएं बताई। इन्होंने इस सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाएं, जिनमें पहली अवस्था है साथियों मुख्य अवस्था। कौन सी अवस्था है, मुख्य अवस्था, या इंग्लिश में कह सकते हैं ओरल स्टेज। पहली अवस्था कौन सी है, मुख्य अवस्था, इंग्लिश में कहें तो ओरल स्टेज। यह कामुकता की प्रथम अवस्था है। यह कामुकता की प्रथम अवस्था है। ध्यान रखना है, कामुकता की प्रथम अवस्था फ्राइड के अनुसार मुख्य अवस्था ओरल स्टेज। जन्म से 18 माह या हम कह सकते हैं कितने, 1.5 वर्ष अवधि पूछ ले तो जन्म से 18 माह या 1.5 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित रहती है। कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित रहती है। अंगूठा चूसना जैसी क्रियाएं बालक करता है। तो मुख्य अवस्था पहली अवस्था है कामुकता की, जन्म से 18 माह या 1.5 वर्ष। इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी अवस्था है गुदीय अवस्था। ठीक है, एनल स्टेज। गुदीय अवस्था या एनल स्टेज, यह अवस्था जो है 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है। कौन सी, गुदीय अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है। काम शक्ति जो है बालक की वह मुख से हटकर गुद्दा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। मुख से हटकर गुद्दा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। तो दूसरी अवस्था कंप्लीट हो गई। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखने, ध्यान रखना है, परीक्षा में इंग्लिश में नाम दिए हुए आ सकते हैं। तो 3 से 5 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक इस अवस्था में जो काम शक्ति है फ्राइड के अनुसार
उसका केंद्र बिंदु जननेंद्रियां होती है। जननेंद्रियां होती है। तो लैंगिक अवस्था भी आपके समझ में आ गई होगी। चौथी इंपॉर्टेंट है अदृश्य अवस्था, या इसे कह सकते हैं सुप्तावस्था। इंग्लिश में कहें तो लेटेंसी स्टेज। कौन सी स्टेज? लेटेंसी स्टेज। 5 से 12 वर्ष तक। इसका देखिए नाम सुप्तावस्था क्यों रखा है कि इसमें काम शक्ति जो है वो अदृश्य हो जाती है। क्या विशेषता है? काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। इस अवस्था में काम शक्ति क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है। और नंबर 5 और अंतिम अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था। तो अंतिम अवस्था कौन सी है? जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो जेनिटल स्टेज। देखिए मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो है फ्राइड का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका आपको। ये मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। काम शक्ति फिर से जननेंद्रियों पर केंद्रित रहती है। काम शक्ति जननेंद्रियों पर केंद्रित, और जिसका उपयोग संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं। पहली है साथियों मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य या सुप्तावस्था और जननेंद्रिय अवस्था। और फ्राइड के अनुसार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसकी काम शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और फ्राइड ने इस काम शक्ति को क्या नाम दिया है? लिबिडो नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लिबिडो। तो इजी वे में आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अपनी क्लासें शेड्यूल आज आपको दोपहर को बता दिया जाएगा, उसी के अनुसार 3, 4, 5 जितनी क्लासें हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लगाई जाएगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।